उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुए शुद्धिकरण हवन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। नैनीताल के गोलापार स्थित नंदौरगढ़ पैलेस में भाजपा के जिला और मंडल अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि खड़गे वरिष्ठ और सम्मानित नेता है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में वर्ग, क्षेत्र या जाति के आधार पर की जाने वाली राजनीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस पर केवल एक नैरेटिव बनाने के ऐसे मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए इसे पार्टी की हताशा और निराशा का संकेत बताया। शुद्धिकरण को लेकर धामी ने कहा कि रैली स्थल पर रामलीला का पवित्र मंचन होता था और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, इसलिए वहां गंदगी फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली कथित घटनाओं के बाद शुद्धिकरण अभियान चलाया गया। खड़गे की रैली के बाद हिंदू संगठनों द्वारा स्थल पर हवन और गंगाजल का छिड़काव किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। उस पर किस तरह से राज्य सरकार देख रही है? क्या राज्य सरकार भी अपने तरफ से इसमें जांच कराएगी? देखिए की बात पिछले दिनों उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो खड़गे जी की रैली थी, खड़गे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए सब करना, मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है और उनकी हताशा निराशा भी है कि जिस पार्टी के लोगों ने कभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं देने दिया, कभी उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबू जगजीवन राम जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, सीताराम केसरी जी उनके अध्यक्ष थे, उनके साथ किस प्रकार का काम किया, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस प्रकार से उनके पंचतीर्थ, जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ जहाँ वो गए, उन सभी को इस प्रकार से सम्मानित किया और उनकी जो सोच थी उस सोच को अपनी सरकार के कार्यों में सम्मिलित किया, धरातल पर उतारने का काम किया। उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि ने सभी को आत्मसात किया है, सभी को गले लगाया है, सभी को अपनाया है। और खड़गे जी और कांग्रेस का ये कहना, मैं समझता हूँ उनकी हताशा, निराशा और एक दलित एंगल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वहाँ पर जो हमने जानकारी करी तो इस प्रकार के धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए। मैंने क्या कहा? धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और उसके बाद लोगों में स्वतः रिएक्शन हुआ कि उन स्वयंसेवी धार्मिक संगठन आगे आए और उन संगठनों के लोगों ने जाकर वहाँ पर शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण इस बात का किया कि वो रामलीला का पवित्र मंचन वहाँ पर होता था, भगवान राम का स्थान है, वहाँ प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो ऐसे स्थान पर खाली बोतलें उसमें पेशाब भर के डाल देना, वहाँ पर गंदगी कर देना, धार्मिक उन्माद फैलाना, उसके लिए उन्होंने शुद्धिकरण किया है। तो इसमें मुझे लगता है कि उनको अपने ऊपर ले जाना इसलिए था कि उनको वोट चाहिए। अरे भाई, वोट चाहिए तो कुछ काम करिए। आपको जनता बार बार नकार रही है, बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, तो आप इस प्रकार के नैरेटिव बनाना चाहते हैं। दूसरा, आपको बोल रहा हूँ, दूसरा, कल आप लोगों ने देखा हमारा विरोध राहुल गांधी से नहीं है, हमारा विरोध कांग्रेस पार्टी से भी नहीं है, यहाँ के उनके स्थानीय संगठन से भी नहीं है। हमारा जो विरोध है वो उनसे, ये जो वंदे मातरम का वो विरोध करते हैं, राष्ट्रभक्ति नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते, हमारे सैनिकों का सम्मान नहीं करते। देवभूमि के अंदर इतने सैनिक रहते हैं, वो सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं, वंदे मातरम का अपमान करते हैं। तो हमारा इस बात का विरोध है। कल पूरे देश ने देखा कि वो किस प्रकार से करते हैं। और राहुल गांधी जी की जो भाषा हो गई है वो इतनी असंयमित हो गई है, अमर्यादित हो गई है, असंस्कारित हो गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है।